हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं 2020 में, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जिसमें भी करंट अफेयर आती है, आरआरबी जैसे एनटीपीसी बैंक या कोई भी टीचिंग एग्जाम हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ भी करंट अफेयर आती है तो आपके 1 या 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज हम जो नियुक्तियाँ हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पहला क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। जो परेश रावल जी हैं वो बनी है नेशनल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए अध्यक्ष। तो परेश रावल जी, आप इनको देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये परेश रावल जी हैं। इन्होंने क्या बनाया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसमें आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा स्कूल होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्टिंग सीखते हैं। देश की बहुत सी जो फेमस पर्सनालिटी है जो यहाँ से एक्टिंग सीख के गई है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो ये कब बनाया गया, सितंबर 2020 में बनाए गए हैं स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए अध्यक्ष। आगे देखते हैं, अगला दे रखा है यूपीएससी के नए जो चेयरमैन नियुक्त किए गए वो कौन किए गए, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी। तो जो पहले जो जोशी जी थे वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। तो हम आपको इनकी फ़ोटो दिखाते हैं। तो ये हो गए प्रदीप जोशी जी, जो यूपीएससी के नए चेयर बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो यूपीएससी जो है एक संस्था है जो देश में उच्च प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करती है। यूपीएससी का जो एक संवैधानिक है कि उसका उल्लेख जो है वो किस में किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है 315 में। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कब ये करी गई थी, इनका चेयरमैन कब नियुक्त किया गया था, तो अगस्त 2020 में जो प्रदीप कुमार जोशी जी है उन्हें यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ये रही आप फोटो, इनको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे। तो जो वर्तमान नियंत्रक महालेखक कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। आप इनकी स्क्रीन पे फोटो देख ही रहे हैं। इनके बारे में बताते हैं। जो ये थे, ये जो होती है सीएजी, मतलब संचित निधि का रक्षक होता है। इसका क्या होता है, संचित निधि मतलब केंद्र सरकार का एक अकाउंट होता है। जो सीएजी, इसकी स्थापना हुई थी, जो इसका आर्टिकल था वो कौन सा था, आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है। तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे वो इससे पहले कहा कि तो ये जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये कौन से क्या हुआ है, केंद्र सरकार के वो महालेखा परीक्षक नियंत्रक के रूप में इन्हें चुना गया है। तो क्या हो गया, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट देखते हैं, ई बाई गो अपॉइंट्स हरभजन सिंह एज ब्रांड एम्बेसडर। तो जो ई बाई गो है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन चुने गए हैं, वो हरभजन सिंह चुने गए, जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो ये जो ई बाई गो है ये क्या है, एक 2 व्हीकल इलेक्ट्रिकल कंपनी है। तो इसके जो कौन चुने गए, हरभजन सिंह। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेबी के अध्यक्ष के तौर पे जो 18 महीने की और आगे बढ़ाया गया अजय त्यागी जी का कार्यकाल। तो सेबी के जो अध्यक्ष थे वो कौन हो गए हैं, तो ये है अजय त्यागी जी, ये सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आइए दोस्तों, सेबी के बारे में समझते। तो सेबी क्या होती है, तो सेबी की फुल फॉर्म आ जाए तो सेबी की फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। यह वो संस्था है जो भारत में स्टॉक निवेशक है इसकी रक्षा करती है और भारत के जो प्रतिरूपी बाजार है उसको भी नियंत्रित रखती है। तो जो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आए तो 1988 में कब हुई थी, मुंबई में हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और जो अजय त्यागी जी जिनका था कार्यकाल समाप्त हो गया था 2020 में, लेकिन क्या किया है, जो इंडिया गवर्नमेंट है उनका जो कार्यकाल है वो 18 महीने इनका बढ़ा दिया गया। तो ये किसके चुने गए हैं, सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी जी। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्त, जो ब्रजेन नवनीत जो है वो WTO में भारत के नए राजदूत बनेंगे। तो WTO क्या, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व में जो ट्रेड होता है उससे नियंत्रित करता है। तो इसके कौन बनाए गए हैं,
ब्रजेंद्र नवनीत जी बनाए गए हैं। आइए इनकी स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिखाते हैं जो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। तो ये है हमारे ब्रजेंद्र नवनीत जी अपॉइंट किए गए WTO के नए राजदूत। तो इसका जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसने जो गेट का स्थान लिया था, तो इसकी स्थापना जो 1955 में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा हुआ जो भारतीय मूल की जो कैलिफोर्निया सेनेटर कमला हैरिस जी को क्या किया है, बनी है अमेरिका उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। तो आइए देखते हैं कौन है ये। तो ये कमला हैरिस जी हैं, जो कि हम आपको बता दें जो अमेरिका में नवंबर 2020 में अमेरिका में प्रेसिडेंटल जो है चुनाव होने वाले हैं। इस प्रेसिडेंटल चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो कमला हैरिस जी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में रखा गया है। तो ध्यान रखें, क्योंकि ये जो है भारतीय मूल की महिला है, मतलब जो इनकी जो मदर थी वो क्या थी, वो इंडियन थी, और जो इनका लेकिन जन्म जो है उनका USA में ही हुआ था। तो इन जो है ये भारतीय मूल से काफ़ी रिलेटेड है, तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। इन्हें भारतीय मूल की कमला हैरिस जो है उन्हें अमेरिका उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी सरकार बनी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं, क्या है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो PTI होती है, ये क्या होती है, एक संस्था होती है जो भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। और जो 2020 में इसके चेयरमैन कौन करे गए हैं, तो इसके चेयरमैन अविक सरकार जी है। तो क्लियर हुआ दोस्तों, PTI क्या है। तो PTI एक भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। तो कौन इसके चुने गए हैं, अविक सरकार जी। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आते ही हैं और एक क्वेश्चन से ज़रूर बनता है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, और मैंने सब इम्पोर्टेंट से लिए गए हैं। तो बिमल जुल्का, ये कौन है, ये बने हैं देश के मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रपति ने इनको दिलाई थी शपथ। तो देखते हैं आज जो बिमल जुल्का जी है इनके बारे में। तो जो क्या कहते हैं मुख्य सूचना आयुक्त होता है, वो क्या होता है, सूचना आयोग का प्रमुख होता है। जो हमारी भारत की जो गवर्नमेंट थी, सूचना का जो 2005 में लाई थी एक्ट, उसमें उसने बताया था, इसलिए लाई थी कि आम जनता को सरकारी कार्य की पूरी जानकारी मिल सके। इसी सूचना आयोग के कारण इसकी स्थापना की गई। और किसकी की गई, मुख्य सूचना आयुक्त थी। कब, और जो इसके कौन बनाए गए, बिमल जुल्का जी बनाए गए। कौन है, ये है बिमल जुल्का जी, और जिन्हें कब बनाया गया, मार्च 2020 में बनाया गया। मुख्य सूचना आयुक्त के प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट अगले की तरफ, अगला जो है गोविंद राजुलू चिंटला होंगे नाबार्ड के नए अध्यक्ष। तो कौन है, राजुलू चिंटला जी जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनेंगे। तो ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है गोविंद राजुलू चिंटला जी, आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म पहले समझते हैं क्या होती है। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो मतलब होता है, क्या होता है, ये जो संस्था होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य करती है। तो इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, 2020 में चुने गए हैं मई में, गोविंद राजुलू चिंटला जी। याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम के टाइम से इम्पोर्टेंट होता है। आगे लिखा हुआ है, राजीव राय भटनागर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भटनागर जी हैं, राजीव भटनागर जी, जिसे क्या किया गया, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है जनवरी में। ये देख लीजिए, आपके राजीव जी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ जो पोस्ट CGI रंजन गोगोई जी हैं, उन्होंने राज्यपाल के सदस्य के रूप में शपथ ली गई। तो जो रंजन गोगोई जी थे वो पहले क्या थे, तो रंजन गोगोई जी हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जो हमारे भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो अब इन्होंने किस चीज़ के हो गए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो रंजन गोगोई जी के बारे में आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई, ये बहुत ही ज़रूरी थी। तो ये किसकी की गई, चीफ ऑफ डिफेंस की। तो ये सबसे पहले बने हैं, कौन बने हैं, तो देख लीजिए, चीफ ऑफ डिफेंस के बने हैं। रिटायरमेंट क्या होता है इनका, रिटायरमेंट जो चीफ ऑफ डिफेंस के होते हैं उनका रिटायरमेंट 65 में क्यों होगा। तो ये कौन है, विपिन रावत जी, नाम इनका याद रखिएगा। तो इनका नाम क्या है, विपिन रावत जी,
बिपिन रावत जी के नाम से आप याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस के थे। तो इन्हें देश में पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस है वो 2019 में ही बनाया गया और ये पहले बने चीफ ऑफ डिफेंस। इनके जो होते हैं ये सभी पद के सेना के सबसे ऊपर होते हैं, तो इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे है तो ये फ्रेंड्स थे, आज हमने कुछ 50 जो मुख्य नियुक्तियाँ हुई है उनको कवर किया है। आगे के पार्ट में हम जो 20 नियुक्तियाँ उनको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। एक क्वेश्चन करंट अफेयर में इससे जरूर आता है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद जरूर आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये मेरा चैनल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।